आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय परिषदीय स्कूलों का जमकर मर्जर शुरू है। 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया जा चुका है। अभी ये प्रक्रिया प्रोसेस में है। उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे डीएलएड छात्र हैं जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहा है। कारण यहाँ पर यह है कि सरकार शिक्षकों की भर्ती कर नहीं रही है। सरकार कहना कि स्कूलों में बच्चे नहीं हैं तो स्कूल बंद किए जाएंगे, तो शिक्षक भर्तियाँ कैसे होंगी, क्योंकि ऑलरेडी शिक्षक सरप्लस हैं। तो कुल मिलाकर के 2 अपडेट हैं। पहली अपडेट आप मुख्यमंत्री जी की देखिए, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, और दूसरी अपडेट जो है आप शिक्षा मंत्री की देखिए, उन्होंने क्या कहा है। तो माई योगी ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया है, एक्स पर आपको मिल जाएगा। देखिए लिखा है कि सभी विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात आदर्श स्थिति में होना चाहिए। रिक्तियों के सापेक्ष अधियाचन तत्काल भेजा जाए और नियुक्ति प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो ये ट्वीट भी देख लीजिए, आज 14 जुलाई का है, 2:51 का। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षक और छात्र का अनुपात सही होना चाहिए और अगर ज़रूरत है तो शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए शिक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी का यहाँ पर कहना है कि शिक्षक भर्ती करने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी स्कूलों का मर्जर चल रहा है। मर्जर पूरा होने के बाद जो स्थिति बनेगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। तो ये है। तो कुल मिलाकर के परिषदीय विद्यालयों में मर्जर चल रहा है, सब लोग जानते हैं। नई शिक्षक भर्ती की कोई प्रक्रिया अभी विचाराधीन नहीं है और ना भी होगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टीचर और शिक्षक बच्चों का छात्र शिक्षक अनुपात जो है पूरा बताया जा रहा है, तो भर्ती कैसे होगी आप समझिए। भर्ती कब होगी? 2027 चुनाव से आने से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। परीक्षा वो भी नहीं हो पाएगी। अब दूसरी अपडेट यहाँ पर देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं स्कूल मर्जर को लेकर के, क्योंकि बात चल रही है प्राथमिक विद्यालयों की, तो इसके संबंधित खबर भी देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जानते होंगे याचिका डाली गई है। पहले हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच में डाली गई थी, याचिका रिजेक्ट कर दी गई। डबल बेंच में याचिका डाली गई, वहाँ से भी रिजेक्ट कर दी गई। अब मामला पहुँचा है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर आज सुनवाई हुई है। तो आज तक की ये रिपोर्ट है, इसको आप देखिए कि क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के 5,000 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों के विलय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर याचिका आई है और सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें लखनऊ पीठ ने ये कहा कि ये सरकार का नीतिगत मामला है, लिहाजा इस मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप यादव जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। प्रदीप जी, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को किस आधार पर आपने चुनौती दी है यहाँ पर? संजय जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम इस बात से चैलेंज किए हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नीतिगत फैसले को हर समय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को नीतिगत फैसले को एग्जामिन करने की पावर है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी मेरिट पर तो फिलहाल दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप इसको देखना चाहें तो आज तक के यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। कॉपीराइट की वजह से मैं पूरा वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा, बाकी टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कई सारे ग्राउंड को लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ठीक है, और अलग अलग राज्यों का भी यहाँ पर उदाहरण लेते हुए चैलेंज किया गया है कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 2 से 3 मतलब बच्चे हैं और वहाँ पर सरकार विद्यालयों को चला रही है, तो यहाँ तो 50 बच्चे हैं। इसके साथ ही सरकार स्कूलों को बंद करने पर फोकस क्यों करे? सरकार का ये फोकस क्यों नहीं है कि ये जो छात्र संख्या कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, छात्र संख्या बढ़ाए जाने के उपाय करने चाहिए। क्या वास्तव में वहाँ पर शिक्षकों की कमी है, इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, या कारण क्या है? उन कारणों पर फोकस करना चाहिए, ना कि विद्यालय बंद करना उपाय है। तो इस तरीके से कई सारे ग्राउंड हैं जिनके बेस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका चैलेंज की गई है। अब देखते हैं क्या होता है। जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगे चैनल के माध्यम से हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना।
अब हम बात करेंगे यूपी SSSC पेट 2025 परीक्षा तिथियों के बारे में। बहुप्रतीक्षित ये परीक्षा तिथियां हैं जिसका काफ़ी लोगों को इंतज़ार था। हालांकि देखा जाए पिछले वर्षों की अपेक्षा जो इस वर्ष है फॉर्म कम भरे गए हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, लाखों में अभ्यर्थी हैं जो लोग फॉर्म भरे हैं और परीक्षाओं का इंतज़ार कर रहे थे। तो नोटिस जारी हो चुकी है, परीक्षा तिथियाँ आपकी आ चुकी हैं। देखिए ये नोटिस यहाँ पर आज 14 जुलाई की डेट में, जिसमें बताया गया है कि पेट 2025 की लिखित परीक्षा 6 सितंबर और 7 सितंबर को कराई जाएगी। ठीक है, एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी, 10 बजे से 12 बजे के बीच में और 3 बजे से 5 बजे के बीच में। ठीक है, तो ये परीक्षा जो है 6-7 सितंबर को प्रस्तावित शनिवार रविवार पड़ेगा। आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, तभी यहाँ पर आप अच्छा परसेंटाइल प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि केवल पास करने से काम नहीं चलेगा। परसेंटेज अच्छा लाएंगे, परसेंटाइल अच्छा लाएंगे, रैंक अच्छी लाएंगे, तभी यहाँ पर आप भर्तियों में शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे और तभी यहाँ पर कोई आपकी जॉब लगेगी। नहीं तो जाने कितने छात्र जो है क्वालिफाई होते हैं, लेकिन उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। तो अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट सीरीज पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है हमने, एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। वहाँ पर यूपी SSSC पेट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, उनको आप एक्सेस करके तैयारी कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए, विशेष बच्चों के लिए विशेष शिक्षक रखे जाएंगे, जिसके संबंध में यहाँ पर 11 जुलाई का आदेश है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से आदेश है। और यहाँ पर देखिए लिखा, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित वाद संख्या 132/2016 रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के संबंध में यहाँ पर एक आदेश दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसका मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश हो या कोई भी अन्य राज्य, हर राज्य में जो बच्चे होते हैं स्कूलों में पढ़ने वाले होते हैं सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ विशेष आवश्यकता वाले भी बच्चे होते हैं। विशेष आवश्यकता का मतलब कुछ बच्चे मतलब एक तरीके से मानसिक रूप से थोड़ा सा उनका जो प्रोग्रेस होता है स्लो होता है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ बच्चे दिव्यांग होते हैं, किसी को पैर से प्रॉब्लम है, किसी को हाथ से प्रॉब्लम है, किसी को आँख से प्रॉब्लम है, किसी को कान से प्रॉब्लम है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं और उनके लिए विशेष शिक्षक रखा जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया कि उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं। तो डाटा दिया गया, आंकड़े में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक जगह बताया गया है कि कितने कितने यहाँ पर बच्चे डिसेबल हैं। जैसे कि देखिए एसिड अटैक विक्टिम है, ऑटिज़म है, ब्लाइंडनेस है, सेरेब्रल पॉलिसी है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो करीब 87,817 बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, इन 87,817 बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष टीचर होने चाहिए, लेकिन अभी ये जो विशेष टीचर बहुत कम उपलब्ध हैं, शायद ही कहीं पर अवेलेबल हों। तो इसके संबंध में आदेश जारी किया गया यहाँ पर कि विशेष आवश्यकता के बच्चों के लिए विशेष टीचर होने चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में कितने बच्चे हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय में डाटा है, कंपोजिट विद्यालयों का डाटा है, 87,817 बच्चे हैं। तो इनके लिए सरकार ने कहा है कि इनके लिए जो मतलब कोर्ट का आदेश है, तो इसके लिए नए पद सृजित किए गए हैं। तो इसके संबंध में यहाँ पर देखिए पूरा डाटा दिया गया है कि अलग अलग लेवल में जो डिसेबिलिटी है उसके लिए अलग अलग टीचर रखे जाएंगे। 1:10 का अनुपात होगा, या 10 बच्चों में 1 टीचर रखा जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर पद सृजित किए गए। कुल मिलाकर के पद हैं 5,352। ठीक है, इन 5,352 पदों को सृजन किया गया है। आने वाले समय में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए बिल्कुल अलग क्राइटेरिया होता है। नॉर्मल बीएड वाले या डीएलएड वाले आवेदन नहीं करते, इसलिए विशेष बीएड होता है। ठीक है, और अलग अलग कोर्सेस होते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए, तभी इन भर्तियों में आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो जब वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में खुद ही आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के नए पद सृजित किए गए हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।